हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारी वायरस की तीसरी क्लास है। आज हम कुछ स्पेसिफिक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक वायरस है TMV, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस की खोज इवान वस्की ने 1892 में की थी। इलोंगेटेड रॉड शेप वायरस और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विद हेलिकल सिमेट्री। ये जो वायरस है ये रॉड शेप वायरस होता है, रॉड शेप या सिलेंड्रिकल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA। टोबैको मोजैक वायरस को स्टैनली ने 1935 में टोबैको मोजैक वायरस को क्या किया, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, मतलब इसका क्रिस्टलाइजेशन किया। इस कार्य के लिए स्टैनली को 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज मिला। जो टोबैको मोजैक वायरस है ये टोबैको की लीव्स को इन्फेक्ट करता है। इसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस राइबो मतलब RNA, इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, और RNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए इसे न्यूक्लियो, और इसकी जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, प्रोटीन की, इसलिए इसको कहेंगे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक जो TMV होगा इसमें होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा जो लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये यूनिट होती है किसकी, RNA और DNA, मतलब न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जिसे हम कैप्सिड कहेंगे ये लगभग 2130 कैप्सोमेयर का बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये हेलिकल के रूप में होगा, और इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, केवल 5.6%। बाकी का पार्ट जो इसका है वो बना होगा प्रोटीन से, प्रोटीन जिसे कैप्सिड कहेंगे, और इसकी यूनिट है कैप्सोमेयर। ये अगर 5.6 इसका क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जेनेटिक मटेरियल है। जो प्रोटीन पार्ट है वो होगा इसका 94.4%, बाद बाकी ये बचेगा 100 में से। आगे देखते हैं। इस प्रकार से टोबैको मोजैक वायरस हमारा हो जाता है। आगे एक हम दूसरा वायरस देखते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस कैसे होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगे वो कौन से होंगे, हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसे हम बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। ये क्वेश्चन LT यही जो अभी हुआ था जनवरी में, 17 जनवरी को, उसमें आया था। बैक्टीरिया ईटर के नाम से, बैक्टीरिया ईटर के नाम से किसे जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, वो था हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की खोज 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर की। साइंटिस्ट हैं टार्ट एंड हैरले। टार्ट ने 1915 में UK में, और हैरले ने 1917 में फ्रांस में बैक्टीरियोफेज की खोज की, और जो बैक्टीरियोफेज टर्म है वो हैरले ने दिया। बैक्टीरियोफेज वायरस अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं तो इसको हम कोलीफेज और टी-फेज कहेंगे। टी-फेज इसमें टेल प्रेजेंट होगी, जैसे ये बैक्टीरियोफेज वायरस होगा तो इसमें यहाँ पे ऐसे टेल होगी नीचे। बैक्टीरियोफेज वायरस का हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। आगे हम इसकी फेज देख लेते हैं। टी फेज, जो टी फेज है इसको 2 तरीके से बांटा गया है, T even फेज और T odd फेज।
टी इवन फेज, जो इवन संख्या आ जाएगी, T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, T6 बैक्टीरियोफेज। ओड में आ जाएगा T1 बैक्टीरियोफेज, T3 बैक्टीरियोफेज, T5 बैक्टीरियोफेज और T7 बैक्टीरियोफेज। जो टी इवन फेज है इसमें जो टेल होगी वो होगी कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो टी ओड फेज होगा इसकी जो टेल होगी वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगी, मतलब ये इसकी जो टेल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। जेनेटिक मटेरियल देखते हैं, टी इवन फेज हो या टी ओड फेज हो, दोनों में ही जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। टी इवन फेज में भी और टी ओड फेज में भी, दोनों में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो टी ओड फेज है इसमें साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन जो टी इवन फेज है इसमें साइटोसिन की जगह पे 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन पाया जाएगा। जो टी इवन फेज है ये हमेशा लैक्टिक साइकिल शो करेगी, जिसे हम वायरुलेंट भी कहते हैं। लेकिन जो टी ओड फेज है वो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाएगा। ये हमेशा लाइसोजेनिक नहीं होगा, कभी कभी ये लैक्टिक साइकिल भी शो करता है। टी ओड फेज में T1, T3 और T7 जो उसमें टेल होगी वो होगी सॉल्ट, और T5 की जो टेल होगी वो होगी लॉन्ग। आगे हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर देखते हैं। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो टेडपोल शेप का होगा, और जेनेटिक मटेरियल इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और उसमें जो प्रोटीन की कवरिंग होगी उस जिसे हम कैप्सिड कहते हैं वो लगभग 2000 कैप्सोमीटर का बना होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस में 3 पार्ट होंगे इसके, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। इसके हेड रीजन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और उसकी जो कवरिंग होगी प्रोटीन की जिसे हम कैप्सिड कहते हैं वो लगभग 2000 कैप्सोमीटर की बनी होगी। हेड को मिडिल पीस से एक स्ट्रक्चर जोड़ेगी जिसे हम कहते हैं कॉलर। हेड को मिडिल पीस से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कॉलर। जो मिडिल पीस है ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ का बना होगा। जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जो 24 हॉलो रिंग्स का बना होगा जिसे हम एनोलाई कहते हैं। आगे जो लास्ट वाला पार्ट होगा इसका जिसे हम टेल प्लेट कहेंगे या एंड प्लेट कहेंगे, इससे टेल फाइबर्स निकले होंगे। जो टेल फाइबर्स हैं उनकी संख्या 6 होती है, और इसमें जो टेल प्लेट से नीचे आपको जो पिन के समान स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं टेल पिन्स। जो बैक्टीरियोफेज है इसके 3 पार्ट हुए, हेड, मिडिल पीस और टेल। अब इन सब के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। जो T2 बैक्टीरियोफेज है जैसे हमने अभी आपको बताया, इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड होगा, मिडिल पीस होगा और टेल होगा। हेड रीजन में इसके न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड होगा। न्यूक्लिक एसिड इसका लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और कैप्सिड जो लगभग 2000 कैप्सोमीटर की बनी होगी। मिडिल पीस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल हॉलो शीथ का बना होगा, हॉलो शीथ होगी मेड अप ऑफ 24 एनोलाई, जो 24 एनोलाई का बना होगा। टेल पार्ट, इसमें फिर से 3 पार्ट होंगे इसके, टेल फाइबर, टेल प्लेट और टेल पिन्स। जो टेल फाइबर होगा उसका क्या काम है, इनकी संख्या होती है 6। टेल फाइबर्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल की जो सरफेस होगी उससे अटैचमेंट में सहायता करते हैं। क्या करेंगे, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। आगे टेल प्लेट, टेल प्लेट का क्या काम है, जो टेल प्लेट होगी वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसको डिग्रेडेड कर देगा, मतलब उसको रप्चर करना शुरू करेगा। और जो टेल पिन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया की सेल को पेनिट्रेशन करेंगे और क्या करेंगे, इंजेक्टेड डीएनए इनटू होस्ट सेल, और उस जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या कर देंगे, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे।
आगे हम बैक्टीरियोफेज की देखते हैं लाइफ साइकिल। जो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 5 स्टेप क्या क्या हैं? अटैचमेंट, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? अपने होस्ट, जो होस्ट कौन है उसका? बैक्टीरिया, उससे अटैचमेंट करेगा। वो कैसे करेगा? अटैचमेंट टू सरफेस ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स की हेल्प से जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया की सरफेस से क्या करेगा? अटैच करेगा। फिर ये क्या करता है? पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन, मतलब इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ टेल पिन्स। टेल पिन्स की सहायता से ये जो बैक्टीरियोफेज है वो होस्ट सेल में क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देगा। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्यों डाल रहा है? इसको कुछ तो काम होगा। आगे क्या करता है? ये मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये होस्ट की बॉडी को क्या करेगा? जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो मशीन होगी उसको क्या कर लेगा? हाईजैक कर लेगा। और फिर क्या करेगा? अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। होस्ट की बॉडी को हाईजैक क्यों कर रहा है? रेप्लिकेटिंग करने के लिए। रेप्लिकेट करेगा और अपनी कई सारी क्या कर देगा? मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। ऐसे क्या करेगा? ये होस्ट की बॉडी, ये जिसका जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटीन की कवरिंग, इसने होस्ट की बॉडी के अंदर अपना भैया संख्या बढ़ानी शुरू की। ऐसे करके संख्या बढ़ाई, ऐसे जेनेटिक मटेरियल है। फिर आगे क्या करेगा? अब इसने अपना काम तो कर लिया, इसकी कॉपीज बन गई बहुत सारी। जब कॉपीज बनके तैयार हो जाती हैं फिर ये करता है पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू कैप्सिड। ये कैप्सिड अलग है और जेनेटिक मटेरियल अलग है। फिर इसको ये क्या करता है? इस जेनेटिक मटेरियल को इस कैप्सिड के अंदर क्या करेगा? पैकिंग करेगा। ऐसे कर लिया अब इसने, आगे पैकिंग हो गई। जब पैकिंग हो जाती है फिर ये लास्ट स्टेप इसका आता है लाइसिस एंड रिलीज। अब ये क्या करता है? लाइसिस मतलब ब्रेक। होस्ट जो है, होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल को ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा और फिर क्या हो जाएगा? रिलीज्ड आउटसाइड, और बाहर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और आज की हमारी क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम वायरस से जुड़ी एक और वीडियो लेके आएंगे और फिर इसी के साथ में हमारा वायरस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे हम उसकी प्रैक्टिस देखेंगे। आगे वायरस के बारे में और जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।